नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ अरसलान से, जो कि देखने की सलाहियत से महरूम है। उनके हाथों और पाँव की 25 उंगलियाँ हैं, लेकिन ये एक बाइक मकैनिक है और बाइक को हाथ लगाते उसका फॉल्ट पहचान जाते हैं, उसकी मुरम्मत कर लेते हैं। आखिर ये बाइक मकैनिक बने कैसे और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बान जानते हैं। पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो ना मेरी आइज़ बनाई की वजह से ना तो मैंने ये पढ़ाई छोड़ दी। तो मुझे बाइक मैकेनिक का बहुत शौक़ था और मैंने ये काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पाकिस्तान के रियल और पॉजिटिव फेस अरसलान से, जो कि देखने की सलाहियत से महरूम है। उनके हाथों और पाँव की 25 उंगलियाँ हैं, लेकिन ये एक बाइक मकैनिक है और बाइक को हाथ लगाते उसका फॉल्ट पहचान जाते हैं, उसकी मुरम्मत कर लेते हैं। आखिर ये बाइक मकैनिक बने कैसे और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी बिनाई जो थी, ये कब से आपको मतलब छिन गई है? कि बचपन से ही ऐसा था कि बाद में आपके साथ कोई ऐसा इशू बना? ये मेरी ना बाद में हुई, तकरीबन मैं 10 साल के बाद मेरी होना आइज़ वीक होना शुरू हुई और बिल्कुल चली गई। तो ये बताइएगा कि बाइक मैकेनिक का बनना, ये आइडिया कहाँ से आया? ये शौक़ था आपका या किसी ने आपको कहा कि आप ये काम सीखें? मुझे ना पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो ना मेरी आइज़ बनाई की वजह से ना तो मैंने ये पढ़ाई छोड़ दी। तो मुझे बाइक मैकेनिक का बहुत शौक़ था और मैंने ये काम किया। अच्छा, आपने कहाँ तक स्टडी की है? मैंने सिर्फ 8 क्लास तक स्टडी की। 8 क्लास तक। अच्छा, कितना टाइम आपको लगा ये काम सीखने में? तकरीबन मैंने साल 1.5 साल में काम सीख लिया था। साल 1.5 साल में आप पूरे बाइक के मैकेनिक बन गए थे? जी, काम सीख लिया तो समझ आ गई थी कि कैसे इसको करना और क्या इसका सिस्टम है, ये समझ आ गई थी। ये बताइएगा किन किन बाइकों को आप कर लेते हैं रिपेयर? 1 to 5 होंडा या दूसरी मतलब कि 70 1 to 5 को करते हैं या बाकी जो बाइक्स हैं उनको भी करते हैं? मैं सिर्फ 70 और 1 to 5 को करता हूँ। अच्छा, ये जो आपने स्टार्ट किया काम, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर जब आप देख भी नहीं सकते तो बड़ा चीज़ों जज करना होता है कि ये चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ कहाँ पे, टायर वगैरह खोलना है तो किस तरह उसका नेट खोलें। तो क्या क्या मुश्किलात आई थी? बहुत सी मुश्किलात आई थी, जैसे कभी नट उल्टा लगा दिया, कभी कोई चीज़ उल्टी लगा दी, तो बहुत सी मुश्किलात आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक होगी। अच्छा, देखा जाता है कि जो बाइक का काम है अमूमन जो लड़के सीख रहे होते हैं उनको भी 3 से 4 साल लग जाता है, लेकिन आपने सिर्फ 1.5 साल में ही काम सीख लिया। मैंने ये काम सिर्फ समझा है, 3-4 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 1.5 साल में मैंने ये काम सब समझा था, समझ लिया था। तो कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? जब आते हैं लोग बाइक लेके तो कैसी मतलब उनका क्या रिएक्शन होता है? किसी किसी कोई कोई ऐसे कस्टमर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार इसको नज़र आता है या नहीं। फिर वो जब काम करवा लेते हैं तो उनको पता चलता है कि यार इसको तो नज़र नहीं आता, तो वो बहुत हैरान होते हैं कि उनको यार इसको नज़र नहीं आता लेकिन ये काम कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कहते हैं यार इसको तो नजर ही नहीं आता, ये काम उल्टा सीधा कर दे, तो आपसे करवाती ना हो? ऐसे भी हैं, वो नहीं करवाते, लेकिन मैं उनको कहता हूँ एक दफ़ा करने तो दो मुझे, मैं फिर सही करता हूँ तो वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि ये सारा जो काम है ये आपने अपने उस्ताद से सीखा था? जी, मेरे साथ ने मुझे काम सिखाया। तो ये बताएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम आप जब काम करने यहाँ पे आए, तो जब फर्स्ट टाइम आप पहला दिन था आपका, उस टाइम क्या जज्बात है? जब आपने फर्स्ट टाइम ये काम शुरू किया, जब आगे पीछे गए तो उस टाइम क्या अर्थ था? जब मैं जब ये फर्स्ट दिन आया तो मैं काम कर रहा था, तो नट वगैरह जो उनसे ना मैं कहता था कि उस्ताद जी मुझे करने दें। उस्ताद कहते थे अभी रुको, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गया। तो ये बताएगा कि फिर आते जाते हैं कैसे हैं यहाँ पे? आपको कोई घर वाले आपको छोड़ के जाते हैं या खुद ही आते हैं? नहीं, मैं अपने दादू के साथ आ जाता हूँ, यहाँ मुझे उस्ताद खुद ही लेकर आते हैं घर से। अच्छा, ये बताएगा कि आपको चीज़ों का पता कैसे चलता है कि ये पाना कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पड़ा है और कहाँ से लेके आना है और कैसे इसको ठीक करना है? बस ये मेरा अंदाज़ा है, और मैं खुद ही ये औज़ार सारे ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाता हूँ और मैं वहीं से उतार लेता हूँ। अच्छा, जब आपने काम स्टार्ट किया तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किलात भी हैं, आपको सामना भी करना पड़ा कि क्या चीज़ कैसे लगानी है। तो कभी जहन में ख्याल आया कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, कुछ और काम कर लेता हूँ? नहीं, क्योंकि शौक़ था काम करने का, जुनून था कि यार यही काम सीखना, और मुझे बहुत शौक़ था ये काम करने का, तो मैंने यही काम सीखा। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? आगे मेरी फ्यूचर प्लानिंग है ये कि मैं दुकान डालूँ और काम सीखूँ ये पूरा, और अपने मुल्क का, अपने उस्ताद का नाम रोशन करूँ।
अच्छा, आपकी जो हाथों और पैरों की उंगलियां हैं वो 25 उंगलियां हैं? जी, मेरे दोनों पैर हाथों के पाँव की 25 उंगलियाँ। 25 उंगलियां, ये वैसे अमूमन तौर पे होती तो 20 ही है सबकी, आपकी 25 कैसे होगी? सर ये मेरी 106 हैं और 107 और दोनों पाँव की 6-6 हैं। तो इससे जब आप काम करते हैं कुछ मुश्किल वगैरह तो नहीं पेश आती? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आती। ये बताएगा कि जो वो लोग जो इस चीज़ को लेके जब वो कोई इस तरह मजदूर होते हैं या कोई बिनाई से महरूम होता है, वो इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, यार हम तो मजदूर हैं, हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप एक चीज़ को बार बार करेंगे ना तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप उसका कामयाब हो जाएंगे। तो हिम्मत मत हारें और अगर आपसे कोई काम नहीं ना हो रहा तो उसे बार बार करें, तो इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएगा और मैं इसी वजह से कामयाब हूँ। अच्छा, ये बताएगा कि जब आपकी बिनाई का जो सिलसिला है, तो क्या डॉक्टर से आपने रुजू किया, डॉक्टरों ने क्या कहा, क्या ये आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? मैंने बहुत से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं है? जी नहीं। तो ये बताएं कि कोई ख्वाहिश जो आप कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में काश पूरी हो जाती? मेरी एक ख्वाहिश थी पढ़ने की, अब वो नहीं हो सकी। बस ये ये ख्वाहिश थी आपकी कि काश आप पढ़ जाते और एक अच्छे अफसर लग जाते? जी। सही हो गया। मुझे ये बताएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े आप ही हैं? जी मैं हूँ सबसे बड़ा। तो घर में कमाने वाला आपके अलावा भी कोई और है या सारा जिम्मेदारियाँ आपके साथ? नहीं, मेरे फादर हैं, वो भी साथ कमाते हैं, मैं फादर दोनों मिलकर काम करते हैं? जी। तो ये बताएगा कि जो अगर फ्यूचर इन हैंड अगर आपने अपनी दुकान खोल ली तो फिर मतलब कि वो लोग जो इस तरह के होंगे, क्या आप उनको भी ट्रेनिंग देंगे, जो मजदूर होंगे, जो आंखों की बिनाई से महरूम होंगे, क्या आप उनको भी इस तरह जिस तरह आपने सीखा उनको भी इस तरह ट्रेन करेंगे? इंशाल्लाह अगर उनको शौक़ होगा, और देखिए शौक़ से काम सीखा जाता है, और अगर उनको शौक़ होगा और मैं उनको मुझसे सीखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा।